Hello everyone, welcome back again to Let's Curious and Grow. So today we were discussing about the phylum Arthropoda, its characteristics and general classification. तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज आसान शब्दों में जितना इजी वे में हो सके हम आर्थ्रोपोड्स को जानेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को समझेंगे। ऑर्थ्रोपोडा वर्ड ही है इनवर्टिब्रेट एनिमल, जिनका एक ऐसा एक्सोस्केलेटन है, एक ऐसी बॉडी है जो सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, जिनमें पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं। आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक क्रैब लाइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे कि ये क्या है, तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है किस पर्टिकुलर इंसेक्ट का है। कुछ एक काम आप भी कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप एक्चुअल में मुझे सुन भी रहे हैं। ऑर्थ्रोपोड वो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। अब इसे लार्जेस्ट फाइलम की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? वो इसलिए कि इसमें लगभग 9 लाख प्रजातियां जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स की पाई जाती। दैट्स वाई इट इज़ इन द लार्जेस्ट फाइलम। तो इसमें से बहुत सारी जो 9 लाख स्पीसीज़ हैं उसमें से कुछ एक एक्वेटिक भी हैं जो पानी में पाई जाती हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल हैं जो लैंड पे रहती हैं, और कुछ पैरासिटिक भी हैं जो किसी और फॉर्म में किसी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहती हैं, आइदर प्लांट और ऑन अदर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और एनी इंसेक्ट। They have jointed appendages and chitinous exoskeleton, जो काइटन की बनी हुई होती है उनकी सेल बॉल बेसिकली, क्योंकि उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो किसी भी हैबिटेट में किसी भी जगह पे खुद को सरवाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये इनका वन ऑफ द मेजर आप बोल सकते हैं कि इनके पास एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है कि ये हर तरह के एटमॉस्फेयर में, हर तरह के हैबिटेट में खुद को सरवाइव करवाने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइलम आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपके क्रस्टेशियंस हो गए, क्रैब्स जिनको बोल देते हैं, एराकिनिड्स हो गए जिनको आप स्पाइडर्स बोल देते हो। तो अलोंग आप ये बहुत सारी स्पीसीज़ आपको अर्थ में देखने को मिलेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। 82% जो हैं आर्थ्रोपोड्स लिविंग थिंग्स में ही एक दूसरे को कैटेगराइज करते हैं, और आर्थ्रोपोड्स जो हैं अभी तक हैं, ये आप देख सकते हैं थ्रू द ब्यूटीफुल पिक्चर्स रिप्रेजेंटेड हेयर, जो बहुत ही कलरफुल आपको इमेजेस देखने को मिल रही हैं। दीज आर द ब्यूटीफुल beetle like insects. That second one picture is showing the crab that is present in the aquatic, and the first one is in the grasshopper form, and it is terrestrial in nature. अब हम बात करते हैं आर्थ्रोपोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इनकी बॉडी की स्पेशलाइजेशन ये है कि दे कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटेड बॉडी, ये इनकी स्पेशलाइजेशन है। अब आप बोलेंगे व्हाट आर दिस सेगमेंटेड बॉडी मीन्स? सेगमेंटेड बॉडी का मतलब है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 भागों में विभाजित होना। यहाँ पे आपको इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्लियर हो रहा है कि हेड अलग पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, थोरैक्स इज़ अलग, ये सेगमेंट्स हैं, और एब्डोमेन जो है वो लास्ट वाला लोअर बॉडी पोर्शन है। अब ये जो हेड है इसमें जो हैं ये माउथ पार्ट्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और बेसिकली एंटीनाज प्रेजेंट हैं। अगर आप किसी भी इंसेक्ट को बहुत क्लोजली देखें तो आपको ये अपीयरेंस देखने को मिलती है। अगर आपने नहीं ये चीज़ ऑब्जर्व की है तो आज ही आप घर पे कोई भी इंसेक्ट चलती हुई या रास्ते में जहाँ पे भी आपको इंसेक्ट मिलती है, काइंडली ऑब्जर्व इट दैट इन द हेड रीजन व्हाट पार्ट्स इट कंसिस्ट। थोरैक्स रीजन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अटैचमेंट करती है अपेंडेजेस की। ये जो डिफरेंट डिफरेंट अपेंडेजेस हैं इसके, जिनको आप फुट समझ लीजिए या हैंड समझ लीजिए, इनकी अटैचमेंट को ये करवाता है, दैट इज़ बेसिकली थोरैक्स रीजन। और थोरैक्स आगे सिफेलोथोरैक्स में भी डिवाइडेड है।
जो सिफेलोथोरेक्स है वो होता है हेड और थोरेक्स आपस में जहाँ से फ्यूज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस रीजन को हम बोल देते हैं सिफेलोथोरेक्स. आई थिंक इट इज़ विजिबल इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यू विल सी क्लियरली. थर्ड पोर्शन की अगर हम बात करें दैट इज़ बेसिकली एब्डोमेन. एब्डोमेन में कुछ और ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं और कुछ एक अपेंडेजेस जो लोअर लेग्स हम जिनको कह सकते हैं या लोअर लेग की कैटेगरी में रख सकते हैं, उनको हम एब्डोमेन रीजन में रखते हैं. नेक्स्ट बात अगर हम करें तो बेसिकली इट इज़ ऑफ एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन बेसिकली आपकी प्रोटेक्शन की कवरिंग करता है. फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस में ब्रेन जो है आपका, जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनके बाहर ये जो आपका एक एंडोस्केलेटन है जो आपकी बोन्स फ्यूज़न है उसको बाहर से कवरिंग प्रोवाइड करता है. उसके अंदर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिब्रम, हेमिस्फीयर वो उसके अंदर प्रेजेंट है. बाहर आपकी बोन्स हैं, उसके बाहर आपकी स्किन की कवरिंग है, उसके बाहर आपकी हेयर्स की कवरिंग है. सो दिस इज़ बेसिकली डिज़ाइंड एज अ पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, जो आपके मेन पोर्शन को जो है, मेन ऑर्गन को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. तो जिस तरह ह्यूमंस में जो ये एक्सोस्केलेटन है ये प्रोटेक्शन करता है, यहाँ पे भी एक्सोस्केलेटन का काम है प्रोटेक्शन करना. प्रोटेक्शन कैसे करेगा? हार्ड कवरिंग है एक्टोडर्म के बाहर, जो एक्टोडर्म इज़ योर जर्म लेयर्स, आपको पता ही होगा. सो ये हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है जो आपकी मिडल लेयर्स हैं उनको. ये काइटिन की बनी होती है. काइटिन इज़ बेसिकली अ प्रोटीन दैट इज़ फाउंड इनसाइड इट्स एक्सोस्केलेटन. ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, वैक्सी क्यूटिकल को प्रिवेंट करता है, बाहर उसे नहीं रिंस आउट होने देता, मसल्स को अटैच करता है एक दूसरे से, और साइज़ को लिमिट रखने में हेल्प करता है कि किसी पर्टिकुलर आर्थ्रोपोड को कितने साइज़ तक ग्रो करना है, कितने कम साइज़ तक करना है. एक्सोस्केलेटन खुद ग्रो नहीं करता. जब वो एक बार बन जाता है, फुली फॉर्म हो जाता है, तब वो कभी भी ग्रो नहीं करता. एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले मोल्ट करता है, उसके बाद रीग्रो करता है अपने स्केलेटन के साइज़ को. एक बार अगर उसकी डिवीज़न हो गई, मोल्टिंग हो गई, उसके बाद एक्सोस्केलेटन का साइज़ कभी भी इंक्रीज़ नहीं होता है. ये आप मेटामॉर्फोसिस में पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ मोल्ट, व्हाट आर लार्वे. वो अब हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके उसे अगेन सुन सकते हैं. ओके, कमिंग बैक टू द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, इट कंटेन्स द जॉइंट अपेंडेजेस. जॉइंट अपेंडेजेस का मतलब है लोकोमोशन में, चलने फिरने में, खाने में, रिप्रोडक्शन में कुछ एक जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं, चाहे आप आर्म समझ लीजिए, चाहे आप लोअर लेग्स का पोर्शन समझ लीजिए, दे आर कॉल्ड द जॉइंटेड अपेंडेजेस. So these jointed appendages are of two types, uniramus and biramus. Uniramus, uni means single, means one, so they consist of single branch, like you see in case of grasshopper. Here the picture indicate itself, it is single branch uniramus insect. Second one is viramus. Viramus means two branches are there. These are basically found in the crustaceans. Crustaceans आपने देखे भी होंगे. बेसिकली जो चाइनीज़ पीपल हैं वो सी फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, क्रैब्स एंड ऑल. वहाँ पे आपने ये ज़रूर पिक्चर देखी होगी. सो दे आर बेसिकली क्रस्टेशियंस एंड क्रस्टेशियंस आर ऑलवेज वायरेमस, दे आर नॉट यूनिरेमस. नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बॉडी टाइप की जो सिमेट्री होती है दैट इज़ बाइलेटरल. बाइलेटरल का मतलब आपको बहुत ही क्लियर होगा बिल्कुल. बाइलेटरल मीन्स द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हेन कट फ्रॉम द सेंटर. नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें कि बॉडी में स्किन जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, सो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म. बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें तो बॉडी की जो कैविटी होती है अंदर से वो किस चीज़ से फिल्ड होती है, जैसे वहाँ पे ब्लड नहीं, जो फ्लूइड फिल्ड होती है उस चीज़ को हम बोल देते हैं सिलोम को. सिलोम इज़ अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज
फ्लूइड फिल्ड कैविटी फुली लाइंड बाय मेसोडर्मल लेयर। सो यहाँ पे आप बहुत सारे मोलस्कियन स्पीशीज़, क्रस्टेशियन स्पीशीज़ को देख पा रहे हैं, और ये बीटल आप देख पा रहे हैं इन द थर्ड पिक्चर। सो इट कंसिस्ट ऑफ दीज पेयर्ड बॉडी सेगमेंट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट रहता है, इट इज़ नॉट इनकम्प्लीट, इट इज़ फुली कंप्लीट स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स माउथ एंड एनस ऑल्सो सेपरेट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटीरियल। स्पेशलाइजेशन होती है इसकी, द बॉडी सेगमेंटेड, सेगमेंटेशन हम पढ़ ही रहे हैं बहुत टाइम से। स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट्स इसके बने हुए होते हैं। अगर बेसिकली हम कभी किसी और दिन कॉकरोच का फुल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो एक माउथ पार्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली सकिंग टाइप, पर्चिंग टाइप, एंड द मैंडिबल्स आर बेसिकली जो उनका काम होता है वो बाइटिंग और च्यूइंग का होता है। वो खाएंगे किसी चीज़ को और फिर चबाएंगे, सो उसका काम मैंडिबल्स का बेसिकली रहता है। यहाँ पे आप एक फीमेल ग्रासहोपर देख पा रहे हैं इन योर स्क्रीन। यहाँ पे मैलिफिगिन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, दिस इज़ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। एक छोटा सा ग्रासहोपर आपको बाहर से कैसा दिखता है और अंदर इसकी पूरी फुल डेवलपमेंट जो है ये लेबलिंग आपको बताई गई है कि किस तरह से जो ऑर्गन्स हैं वो अटैच रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैसा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे आउट होता है, तो एनस आपको पता है इट इज़ द वेस्ट मटेरियल आउटिंग। नेक्स्ट मैल्फिगिन ट्यूब्यूल्स आ गई, वो टेरेस्ट्रियल जो नेचर के आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें मैल्फिगिन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इसमें से होता क्या है, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में या फेसिस की फॉर्म में बाहर निकल के आते हैं और ये बेसिकली वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। एक ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली एक्वेटिक जो आपके इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनमें प्रेजेंट रहता है ग्रीन ग्लैंड, जो आपका बेसिकली टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स में नहीं मिलता आपको देखने को ग्रीन ग्लैंड। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर कि ग्रीन ग्लैंड जो है वो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलता है। सो ये भी नाइट्रोजिनस वेस्ट्स को कंसंट्रेट करके एक्सक्रीट आउट करता है और एक्सक्रीटेड जो बेस होते हैं उनको एंटीने की हेल्प से जो है ये रिमूव आउट करता है। यहाँ पे आप कुछ और पिक्चर्स जो हैं वो देख पा रहे हैं। यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ है, इंटरनल ग्लैंड कहाँ है, इसका ब्लैडर कैसे काम कर रहा है, जहाँ पे डक्ट है वो कैसे अपना जो मटेरियल है, जो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और एक्टिव सिक्रीशन है वो ये ट्यूब्यूल की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि ये एक सकिंग एक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो चीज़ इसे नहीं चाहिए, जो ब्लैडर है डक्ट के थ्रू वो उसे सिलेक्टिवली लेगा और डक्ट के थ्रू उसे वेस्ट मटेरियल तक जो है वो भेज देगा और उसे आउट कर देगा थ्रू इट्स बॉडी पार्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑर्थ्रोपोड्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन आपकी बेसिकली सेक्सुअल डाइशियस होती है। डाइशियस मीन्स बोथ द ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और कुछ एक एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोड्स में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलती है। So that's why it is the term used here dioecious. So it consists of internal as well as external fertilization there. Asexual भी होती है, कुछ एक species होती हैं जो खुद के लिम्स को खुद रीजनरेट करने में जो हैं वो एबल होती हैं। मीन्स अगर कोई लिम्ब है, कोई पार्ट है उनका वो लॉस्ट हो गया है तो उनमें फिर से उसे उगाने की, रीजनरेट करने की कैपेसिटी जो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लिज़ार्ड जो है आपकी हाउस लिज़ार्ड उसको जानते हैं, बेसिकली उसकी अगर टेल लॉस हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट कर सकती है बिकॉज इट कंसिस्ट द एबिलिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट लिम्स।
जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस करेगी अगेन, तो दोबारा से जो है वो इसकी कंप्लीट फॉर्म में वो जो लिम्ब है वो वापस आ जाएगा। मेटामॉर्फोसिस अब हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मेटामॉर्फोसिस कम्प्लीटली समझ चुके हैं। तो आप इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपने आई अगेन सेड, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को सुन लें, उसके बाद यहाँ पे जंप करें। सो इट विल मेक योर विज़न मोर क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें जो ऑर्थ्रोपॉड्स का नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो बेसिकली होता है नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका ब्रेन, वेंट्रल नर्व कोड आपका कैसे दिखता है। बेसिकली फ्लाई के केस में ये कुछ इस तरह के ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ मोर क्लियर, और मैंने काफ़ी क्लियरल इमेजेस को रखने की यहाँ पे कोशिश की है, तो आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो ऑर्थ्रोपॉड्स में ब्रेन होता है। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल नर्व कोड, स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर। और स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं बेसिकली कुछ भी चीज़ें सेंस करने के काम आते हैं वो होते हैं आपके एंटीनाज, कंपाउंड आइज या ओसिलाई जिनको बोल लेते हैं, और ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स आर बेसिकली फॉर द टेस्ट रिसेप्टर्स और फॉर द विजन, स्मेल एक्सेट्रा। सेकेंड, अगर हम कैरेक्टर की बात करें सो इट इज़ रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पायर कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं बेसिकली आपके ऑर्थ्रोपॉड्स। एक्वेटिक होंगे तो आपको पता है कि वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। फॉर एग्जांपल द फिशेस आर देयर, जैसे फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो उससे सांस लेते हैं। कुछ ऑर्थ्रोपॉड्स जो हैं, क्रस्टेशियंस वगैरह, वो भी गिल्स के थ्रू जो हैं वो रेस्पायर करते हैं। टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनमें बुक लंग्स आर प्रेजेंट, जिनको अरेक्निड्स बोल देते हैं, ट्रैकिया बोल देते हैं या स्पाइरेकल्स बोल देते हैं कुछ एक पर्टिकुलर इंसेक्ट्स में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इनके लेटरल ट्रैकियल ट्रंक यहाँ पे दिए गए हैं। इंस्पिरेशन जो है वो इस तरह से ये करते हैं, थोरैक्सिक स्पाइरेकल्स के थ्रू या थोरैसिक एयर सैक्स के थ्रू, जो फर्स्ट एब्डोमिनल स्पाइरेकल में प्रेजेंट होती हैं। और एब्डोमिनल एयर सैक्स में ये जाके स्टोर होती है, और एक्सपायरेशन जो है यहाँ के थ्रू जो है वो एयर है वो बाहर निकल के आती है। सो इस तरह से ये अपनी रेस्पिरेशन को जो है वो कंप्लीट करता है। एयर फ्लो लेता है, लंग में बुक करता है, और जैसे ही लंग्स में आ गई उसके बाद ये फिर बाहर की ओर निकल जाती हैं। सो इट इज़ बेसिकली द रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनका ओपन सर्कुलेशन होता है। ब्लड जो है वो पंप करता है हार्ट के थ्रू और फिर साइनसेस में जाके पूरे बॉडी टिश्यूज़ के अराउंड जो है वो फैल जाता है। दैट्स वाई इट इज़ ओपन सर्कुलेशन। इनका जो ब्लड होता है बेसिकली ऑर्थ्रोपोड्स का, ये आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, या कुछ बच्चे हैं भी उनको पता ही नहीं होगा कि इनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर इनसाइड देयर बॉडी। सो दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम भी अलग अलग भी देखने को मिलता है। रेड जो है आपको पता है कि ह्यूमंस के केस में आपको रेड जो कलर है वो देखने को मिलता है। मेजरली रेड कलर्स इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमंस बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड फॉर्म। जो स्पाइडर्स और क्रस्टेशियंस और कुछ एक मलस्क हो गए, आपके ऑक्टोपस हो गया, उसमें आपको ब्लू कलर का ब्लड जो है वो देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजनेटेड फॉर्म हेमोसायनिन कंपाउंड इज़ देयर। सेकेंड, आपको कुछ एक लाइकेंस हो गए, कुछ एक वर्म्स हो गई मरीन जो वाटर में रहती हैं, उनका जो कलर होता है वो भी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ही होता है, बट इट कंटेन्स अ डिफरेंट पिगमेंट दैट इज़ नोन एज क्लोरोक्रियोरिन। सो नेक्स्ट एक और जो मेरीन स्पीशीज़ हैं कुछ एक वर्म्स की, उनमें आपको जो है वो देखने को मिलता है वायलेट कलर का ब्लड, और ये होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमी एलिमेथ्रिन।
सो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स। अब हम कुछ एक इकोलॉजिकल रोल्स की भी बात कर लें कि इनकी वैल्यू क्या रहती है। ये कुछ एक ऑर्थ्रोपोड्स हैं वो प्रीडेटर्स की तरह एक्ट करते हैं, कुछ प्रे की तरह एक्ट करते हैं मींस फूड के लिए, कुछ पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। जैसे हमने ऊपर भी बात की कि कुछ एक पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे लाइस हो गए, टिक्स हो गई या मॉस्किटोज़ हो गए। मॉस्किटोज़ को बेसिकली आप जानते हैं वो ह्यूमन को बाइट करते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं। सो दे आर एज पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ साइकिल दे विल completed. One is in the female anopheles and second in the human blood. So next food source, दूसरा एग्रीकल्चर पेस्ट्स आ जाते हैं आपके कुछ एक ऑर्थ्रोपोड्स, जैसे कैटरपिलर्स आ गए, बीटल्स आ गए। कुछ एक जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, अगर वो नहीं हो तो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं मिलेगी। सो बीज एंड बटरफ्लाइज आर योर गुड पॉलिनेटर्स। सेकंड, अगर ऑर्थ्रोपोड्स की बात करें तो कुछ एक जो हैं जैसे आपकी हनी बीज हो गई, वेस्प्स हो गई, दे विल प्रोड्यूस हनी। एंड सेकंड, आपकी जो सिल्क की प्रोडक्शन में, सेरिकल्चर में भी वो हेल्प करते हैं। एंड थर्ड, अभी आपने क्रैब्स देखे तो उनका आपने ब्लड देखा, उसको भी हम मेडिकल यूजेस में लाते हैं, बी के पोलन्स को भी हम मेडिकल यूजेस में लाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर टॉपिक्स. Thanks for your attention and I'll catch you later.